चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करें हमारा टॉपिक चेंज इन रेशियो। चेंज इन रेशियो के अंदर लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपसे जो बात छोड़ी थी वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे छोड़ी थी। ध्यान से देखिए सर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे पहले हमने ट्रीटमेंट करा सर ओल्ड गुडविल का। ओल्ड गुडविल का मतलब जो गुडविल हमें बैलेंस शीट में दे रखी है ऑलरेडी। उसके अंदर हमने दो ट्रीटमेंट करे सर कि अगर वो गुडविल सेल्फ जनरेटेड है या वो हमारी परचेज गुडविल है। फिर हमने न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट करा जो हमें एडिशन फॉर्मेशन में क्वेश्चन में दे रखी होगी कि राइट नाउ गुडविल ये है। उसमें हमने दो ट्रीटमेंट करे सर, सेल्फ जनरेटेड और परचेज गुडविल, उसकी कंसेप्ट बताए सर। अब हम उसके ऊपर बेस पे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिससे हमें जो कंसेप्ट पढ़े थे वो क्लियर हो सके। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से पढ़िए सर। ए एंड बी पढ़िए जी। चलिए जी, ए और बी पार्टनर सर, शेयरिंग प्रॉफिट 3:2 है। विद इफेक्ट 1 जनवरी 2020 को सर वो बात करें कि वो एग्री हो गए हैं इस बात के लिए कि उनका जो फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा 3:2 की बजाय वो अब इक्वल होगा, चेंज होगी रेशियो सर। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड करी गई सर 30,000 की। अब द पास एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल, ध्यान से देखिए सर, ये गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दे रखी। जिस वक्त रेशो चेंज हुई है उस वक्त ये गुडविल का अमाउंट निकलकर सामने आया है, चाहे भले वो एवरेज से प्रॉफिट मेथड से आया हो, सुपर प्रॉफिट मेथड से आया हो, कैपिटलेशन से हो, किसी से भी आया हो, लेकिन ये गुडविल का मेथड हमारे पास निकल कर आ गया। ठीक हो गया। तो अब इस गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करिए, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट करिए। पूरा कंप्लीट आपको लॉजिक दिया गया था। आर्य समझ में? तो आइए सर अब इस क्वेश्चन के अंदर हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं कि हाँ भाई इसका ट्रीटमेंट हम किस प्रकार करेंगे। तो अब हमारी चॉइस है, एक फॉर्मूला लगाओगे सेक्रीफाइस का या गेन का। ठीक है जी। तो अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पे सेक्रीफाइस का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है जी, तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला सर ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है जी, तो हमने लगाया सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, पार्टनर्स के नाम क्या है सर, ए और बी। सर ओल्ड 3/5 2/5, न्यू रेशियो इक्वल यानी हाफ ऑफ। ठीक हो गया सर, 10 1/10। तो सर यहां पर आपकी कहानी क्या हो रही है, यहां पर सर बी गेन कर रहा है और ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अब जो यहाँ पे गेन कर रहा है आप उसे डेबिट करोगे। ठीक है जी। तो जब जनरल एंट्री करेंगे सर हम यहाँ पे बीस कैपिटल, सर उसने कहीं नहीं कहा कैपिटल फिक्स है, तो यारी बात, तो 20 कैपिटल टू एस कैपिटल। गुडविल फर्म की कितनी है 30,000, तो ये 1/10 गेन कर रहा है यानी कि 3,000, ये डेबिट में आ गया सर। ठीक है जी, इसी तरह से 30,000 ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, तो ये 3,000 क्रेडिट में आ गया सर जी। बी गेन कर रहा है उसकी कैपिटल, हाँ बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यानी अगली पिछली क्लास में ऐसी चल रहा था, मस्त नींद आ रही थी, इसका मतलब सारा मैंने लॉजिक दिया, आपने उतारा भी होगा कि जो आज गेन कर रहा है मतलब फ्यूचर में गेन कर रहा है ना वो, तो हम कह रहे भैया तू आज इस बात के लिए कंपनसेट कर जो सेक्रीफाइस कर रहा है। ये तो लॉजिक दिया था कि एक पार्टनर गेन कर रहा है, दूसरा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो गेन कर रहा है उसको कहोगे ना भैया जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको पे कर, उसको क्रेडिट दे इस बात का। सिंपल सा फंडा है। मेरे को समझ आ गया ना, 30,000 को पहले 3:2 में बांट रहे हो आप, फिर 30,000 को इक्वल बांट रहे हो और उसको आपने चेंज कर दिया। मैडम वो यही कहानी है, तो वो तो लॉजिक मैंने आपको दिया है ना मैडम। हर हर दुनिया को वो थोड़ी ना पता है, दुनिया को तो ये पता है। तो आप इसी तरह से करिए मैडम, ताकि आप करो टीचर देखे और मार्क्स दे, कहानी खत्म। और यहीं पर अगर वो क्वेश्चन में कह देता जी कैपिटल फिक्स है, तो आपकी यहाँ पे अगर कैपिटल फिक्स अगर हो गई तो आपको पता है सर यहाँ पे आपका कैपिटल जो क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट आ जाएगा सर। ठीक हो गया, बाकी सारी कहानी सही। ठीक हो गया, अगर कैपिटल फिक्स कह दी तो ठीक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। पढ़िए जी, करिए जी।
चलिए जी ध्यान दीजिए जी, जानबूझ के सर सारी कहानी सेम रखी है, सिर्फ ट्विस्ट क्या करा है सर मैंने इसमें, उसने कहा गुडविल ये 50,000 दे रखी है, गुडविल ऑलरेडी कंटेन द बैलेंस शीट 25,000, यानी कि 25,000 हमारी ओल्ड गुडविल हो गई, दैट विल बी योर ओल्ड गुडविल, और ये जो 50,000 आपने न्यू कैलकुलेट करी वो न्यू गुडविल। ठीक हो गया सर, इज दैट क्लियर? आप जरा गेम को समझिए सर, अब आते हैं कहानी गेम को समझते हैं सर। अब जरा गेम को अगर हम समझे तो जो ओल्ड गुडविल है वो गलत दिखा रखी है बुक्स में, पूरी कथा सुनाई थी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो यानी कि हमने क्या गड़बड़ करी होगी, हमने गड़बड़ करी थी गुडविल अकाउंट डेबिट टू लोचन एंड सनी, बाकी होगी, रेक्टिफाइंग करोगे उल्टी एंट्री हो जाएगी, तो यानी एंट्री क्या होगी सर, हमने कहा लोचन्स कैपिटल स्नेहस कैपिटल टू गुडविल, तो ये ओल्ड गुडविल है सर हमारी, डेबिट क्रेडिट, सर ओल्ड गुडविल कितनी दे रखी है सर, 50,000, 50,000 राइट ऑफ कर रहे हैं सर, लोचन और स्नेह ने, अच्छा वो न्यू है क्या, $25,000 हो गए सर। अब ये 25,000 गुडविल लोचन और स्नेह बियर करेंगे सर, इन्होंने किस रेशो में, ओल्ड रेशो में सर बाटी होगी, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करोगे 3:2, 15,000 10,000, यानी दैट विल बी 3:2 ओल्ड रेशो। ठीक हो गया सर। अब जो न्यू गुडविल है वो 50,000 है, वही गेन इनटू सैक्रिफाइस, वही सेम आ रहा है 1/10 1/10, यही हो रहा है। जरा देखिए कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है, स्नेहा गेन कर रही है, तो स्नेह गेन कर रही है तो आप क्या करोगे सर, स्नेह कैपिटल टू लोचन्स कैपिटल कितनी सर 1/10, तो सर 50,000 का 1/10, 50,000 का 1/10, सर 5,000 आया सर सुनने, देखते हैं कितना कर पाते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से दिमाग लगे करिए, हो क्या जी, व्हाट ट्रीटमेंट, चलिए जी देखते हैं किसका जवाब ठीक है किसका गलत है जी। अब जरा ध्यान करिए जी, मैंने यहाँ पे क्या चेंज करा, मैंने यह चेंज करा सर कि यहाँ पर ये परचेज गुडविल है। अब कई बार क्या होता है कोई भी पढ़ा रहा है, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ कोई भी एबीसी पीछे पढ़ा रहा है, अब कई बार स्टूडेंट उस वक्त ध्यान नहीं दे रहा होता जब टीचर पढ़ा रहा होता है, उसको लगता है थ्योरी है और उस पर कंसंट्रेट नहीं करता, और पता चलता है कि थ्योरी नहीं है, वो प्रैक्टिकल का हिस्सा है, बेस है। अब मैंने क्या कहा सर, हम जो ओल्ड गुडविल को जो राइट ऑफ कर रहे थे बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग कर रहे थे कि भैया गलती है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, रेक्टिफिकेशन एरर का केस था ना कि गलती उसको ठीक कर रहे थे हम। अब क्वेश्चन आता है सर बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है 20,000 के ऊपर परचेज गुडविल है, तो क्या ये कोई एरर है, दिखानी चाहिए बुक्स में, इट्स ओके, बुक्स में दिखानी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, तो यानी क्या 20,000 का कोई ट्रीटमेंट होगा, नॉट एट ऑल। तो अब कहानी किसकी होगी सर, न्यू गुडविल की। अब न्यू गुडविल उसने कहा है क्या परचेज गुडविल है, नहीं कहा ना सर, नई गुडविल उसने नहीं कहा ना परचेज गुडविल है, इसका मतलब क्या हुआ सर, सेल्फ जनरेटेड है। अब सेल्फ जनरेटेड आप बुक्स में दिखा नहीं सकते, तब आप गेन टू सैक्रिफाइस निकालोगे, रेशियो में जानबूझ के सेम रखी है ताकि उसमें में आपका हमारा और आपका टाइम वेस्ट ना हो, गेनिंग सैक्रिफाइस तो आप निकाल ही लोगे, तो कुल मिला के यहाँ पे गेन कौन कर रहा है जी, इसने। तो अब जरा ध्यान दीजिए जी, तो हमने क्या करा, फिनांस कैपिटल टू लोचन, सर समझ नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया बताइए सर। सर मतलब जो अभी आपने बताया है ये, सर परचेज गुडविल को बुक्स में दिखाते हैं सर, ये बात मेरी आपसे लास्ट क्लास हुई है, जब परचेज गुडविल बुक्स में दिखाते हैं तो इसमें दिखा रखा तो गलत थोड़ी ना कुछ, तो अगर कोई गलती नहीं करी, अगर कोई गलती नहीं करी तो आप उसे रेक्टिफाई थोड़ी ना करोगे। अब बोलिए आप, यस सर, अब आ रहा है सर न्यू गुडविल, न्यू गुडविल में उसने कहीं कहा है परचेज है कि हमने पे करा है, नहीं कहा सर, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अब नई गुडविल का ट्रीटमेंट करोगे सर, ठीक,
अब ये कितने से सर इसने गेन कर रही है? 1/10 से। कितना कितना अमाउंट? 5,000। समझ में आ रहा पूरी क्लास को? किसी को डाउट है? 7,000, 7,000। हाउ? जो मर्जी उठा के करते रहिए सर, कुछ तो वो कहते हैं ना, कुछ तो तिक्रम करें कुछ तो निकलेगा। ठीक, दिमाग लगाइए सर अब यहाँ पे। यानी कि जो 20,000 की गुडविल है और ये जो कह रहा है इस टाइम पे आपने 50,000 की वैल्यूएट करी है, उसमें 20,000 तो ऑलरेडी इंक्लूड है। समझिए ना बात को। देखिए ध्यान से, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। पिछले क्वेश्चन में क्या था भाई, ये गलती थी 20,000। हमने इसको जो बुक्स में दिखा रखा था, हमने इसको राइट ऑफ कर दिया, तो कहानी क्या हो गई? नील बटा सन्नाटा, गुडविल हो गई 0। गुडविल कितनी हो गई? 0। अब हम कह रहे हैं आज गुडविल 50,000 है, तो 0 से 50 आई ना, तो आपने 50 का 110 कर दिया। ठीक हो गया। अब आप पहले से कह रहे हो कि जी पहले से बुक में जो गुडविल है वो 20,000 है, और हम कह रहे हैं सर ये बिल्कुल ठीक है। अब हम कह रहे हैं भाई गुडविल जो है अब वो 50,000 है, तो भाई 20 तो पहले दिखा चुके हो, तो यानी कि इसमें जो डिफरेंस यहां जो रहा वो 30,000 का ही तो रहा, तो 30,000 का तो गेनिंग सेक्रीफाइस करोगे। आ रही है बात सुनने? गुड। पिछले क्वेश्चन में आपने 20,000 की गुडविल को 0 कर दिया राइट ऑफ करके। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था सर? उसमें सर ये 20,000 था, आपने इसको राइट ऑफ कर दिया 20,000 को, तो 0 पे आ गई ना, तो 0 पे आ गई तो फिर तो 50,000 ही करोगे ना गेनिंग सेक्रीफाइस। राइट ऑफ कर दिया था, इसमें आप राइट ऑफ कहां कर रहे हैं ओल्ड गुडविल को? चलिए सर, अब हम ये हमारा ट्रीटमेंट और गुडविल का कंसेप्ट यहाँ फिनिश हुआ सर। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं सर, यहाँ पे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब जरा ध्यान दीजिए सर, मैंने क्या कहा, जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट में सीखा, ये कंसेप्ट आपका जो काम आएगा ना केवल इस चैप्टर चेंज इन रेशियो में, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी और डेथ में भी। राइट सर, अगला टॉपिक करने जा रहे हैं हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बिल्कुल जीरोक्स जीरोक्स एज इट इज सेम है चेंज इन रेशियो में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में। तो अब अगर मैं यहाँ पे पूरा इसे कंप्लीट ढंग से करा देता हूं और आप इसे कंप्लीट ढंग से कर लेते हैं, तो आप मानते हो फिर मुझे एडमिशन में दोबारा नहीं कराना पड़ेगा, आपको भी नहीं करना पड़ेगा, रिटायरमेंट डेथ में ना मुझे करवाना पड़ेगा ना आपको करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो यानी इसके साथ साथ हमारे कई चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं। तो पहले हम इसका मतलब समझेंगे सर, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब क्या है, अर्थात क्या है। सर देखिए, जो हमने बैलेंस शीट बना रखी है, तो हमने 11th क्लास में पढ़ा कि हमारे अकाउंट्स के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। उसमें से एक ड्रॉबैक जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या कह रहा है हमें? वो कह रहा है कि भाई जो हमारी फिक्स एसेट्स वगैरह हैं आप उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाइए। जैसे कि लैंड है, आपने 20 लाख की खरीदी थी, तो आप उसे 20 आपने एंट्री जो करी लैंड अकाउंट डेबिट टू या कैश है बैंक 20 लाख 20 लाख, तो वो लैंड आपने बैलेंस शीट में एसेट साइड में 20 लाख की दिखा दी। अब पता चला जी 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल निकल गए सर, वो लैंड आप 20 लाख की दिखा रहे हो जो आपने दिखाई थी। लेकिन सर 20 साल के बाद तो दुनिया चेंज हो सकती है। 20 साल के बाद पता चला जो 20 लाख की आपने लैंड दिखा रखी है सर, आज उसकी पता चला वैल्यू 2 करोड़ की है। बिल्कुल पॉसिबल है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? इज दैट क्लियर? अब आप मेरी बात को समझिए जरा, प्रैक्टिकल समझना सर। अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए यहाँ पे कोई पार्टनर अगर समझदार नहीं हुआ, और अगर कहानी मैंने वही सेम ले ली कि सर ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं सर, ठीक हो गया, ए बी सी 5:3:2 सर, इन्होंने रेशियो चेंज करी और ये न्यू रेशियो हो गई सर 1:1:1। ठीक है जी। अब जो बैलेंस शीट में जो लैंड दे रखी है सर, ठीक है जी, वो सर 20 लाख की दे रखी है, राइट, और एक्चुअल वैल्यू जो इसकी हुई पड़ी है सर वो 2 करोड़ हुई पड़ी है। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपको क्या लगता है अगर रेशियो चेंज हो रही है तो किसको सर सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है? साफ साफ जो दिख रहा है, एक को तो दिख ही रहा, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है साफ साफ। तो आपको क्या लगता है अगर इस 20 लाख की जो दिखा रखी है और ये 2 करोड़ की वैल्यू है, तो अब इसकी अगर रेशियो चेंज होती है तो एक को आपत्ति होनी चाहिए सर? 100% होनी चाहिए। कैसे? अगर सर इसने कुछ नहीं कहा, ये 20 लाख की लैंड थी, रेशियो चेंज हो गई, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद इन्होंने कहा जी फॉर्म को डिसोल्व करो। अब जब उसका लैंड बिक्री है 2 करोड़ की,
तो 2 करोड़ तो इक्वल बट रहा होगा, जबकि 2 करोड़ को अगर ध्यान से देखो तो जो कंट्रीब्यूशन हुआ होगा इनका सर वो तो 5:3:2 की रेशियो में हुआ होगा, यानी 2 करोड़ पे 1 करोड़ का हिस्सा तो सीधा इसके पास है। आप बताइए कहानी समझ में आई या नहीं आई? तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कभी रेशियो चेंज होती है तो ये बिल्कुल कहा जाएगा कि भाई जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, उनको दोबारे से रीअसेस करिए, दोबारे से उसको वैल्यूएट करिए। बताइए बात सुनने आ रही है नहीं आ रही? इज दैट क्लियर? तो अब जो एसेट्स को रिवैल्यूएट कर रहे हैं, लायबिलिटीज को रीअसेस कर रहे हैं, उससे जो भी फायदा या नुकसान होता है, मान लीजिए जो भी फायदा या नुकसान होता है, तो आपको क्या लगता है वो फायदा नुकसान किस रेशो में बंटना चाहिए? ऑब्वियसली ओल्ड में, क्योंकि वो जो फायदा नुकसान है वो तो पुराना है ना सर। ये आप यहां पे मान लीजिए रीवैल्यूएट कर रहे हैं सर, यहां रीवैल्यूएट कर रहे हैं ना सर हम, तो ये रिवैल्यूएट तो पुरानी फिगर्स का है ना, तो रिवैल्यूएट की फिगर तो यहाँ आई ना, तो यहां तक का तो इस रेशो में बंटना चाहिए। तो जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे उसका जो नफा नुकसान होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इज दैट क्लियर? गुड। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम सीख रहे हैं जो पार्टनर्स बनाएंगे जो एसेट्स को रिवैल्यूएट करने के लिए और लायबिलिटीज को रीअसेस करने के लिए, उसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट? अब सर जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है इसका नेचर क्या हुआ? नॉमिनल। तो इसमें नफा नुकसान निकालने के तो कर रहे हो कि भाई ऐसे लायबिलिटीज में चेंजेस हो रहे हैं तो क्या नफा क्या नुकसान हो रहा है। अब बिल्कुल प्रैक्टिकल हम दिमाग लगाएंगे और जवाब हमारे सामने होगा, गारंटेड। मैंने कहा अगर हमारे बैलेंस शीट में जो पार्टनरशिप में जो एसेट्स है, अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ती है, मैडम क्या लगता है आपको, फायदा नुकसान? फायदा। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, जो हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है सर वो फायदा है, और वो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक, ठीक है जी। सिमिलरली अगर एसेट्स की वैल्यू अगर सर कोई कम हो रही है तो हमारा नुकसान है वो डेबिट में आएगा। इसके अपोजिट, इसके अपोजिट अगर हमारे उसमें लायबिलिटीज की वैल्यू अगर बढ़ रही है, अगर हमारी लायबिलिटीज की वैल्यू अगर बढ़ रही है, हाँ जी सर, फायदा नुकसान, लायबिलिटीज बढ़ रही है, नुकसान, बिल्कुल ठीक। तो लायबिलिटीज अगर बढ़ रही है सर, हाँ जी सर, अगर लायबिलिटीज बढ़ रही है तो वो क्लियरली सर हमारा क्या है, नुकसान। और किसी वजह से लायबिलिटीज कम हो रही है तो क्या हो गया, फायदा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन सर, मान लीजिए एसेट पहले कोई 1 लाख की थी, कितने की थी, 1 लाख की, नाउ इट इज 1,20,000, 1 लाख से 1,20,000 की होगी एसेट। तो फायदा 20,000 का है, 1 लाख का है, 120 का है, 20,000, तो सर 20,000 आएगा ना यहाँ। इसी तरह से अगर कोई एसेट, अगर कोई एसेट पहले 50,000 की थी और 40,000 की रह गई, तो नुकसान कितने का हुआ, 10,000 का। तो जो डिक्रीज वैल्यू है वो यहाँ आएगी। इसी वजह से लायबिलिटी जितनी बढ़ रही है उतना नुकसान, लायबिलिटी जितनी घट रही है उतना फायदा। चलिए जी, जब रेशो चेंज हो रही होती है, जैसे कहते हैं ना दिवाली, दशहरा, ऐसे कोई ओकेशन आ रहा है, तब लगता है हाँ यार घरों में सफाई करो, कोई स्पेशल कोई गेस्ट आ रहा है सफाई कर लो, कुछ अलग से कर लो, राइट? जब रेशो चेंज हो रही है तो सबसे तेज दिमाग किसका चल रहा होगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा, उसको ही चलाना पड़ेगा कि कुछ छूट ना जाए भाई। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो अब जनरली तो अब मान लीजिए दिमाग चलाए जा रहे हैं, सारे ही चला रहे हैं, मान लीजिए ईमानदार तो सारे ही हैं। अब पता चला जी जब रेशियो को चेंज कर रहे हैं, उसे कोई ऐसे समझ में आई जो अनरिकॉर्डेड है। क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट। अरे भाई ये तो रिकॉर्ड ही नहीं कर रखी बुक्स में, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो अब क्या लगता है, छोड़ दें इसको या रिकॉर्ड कर लें? रिकॉर्ड कर लें। तो रिकॉर्ड करेंगे फायदा है नुकसान है, फायदा। तो इसका मतलब जो हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं वो कंप्लीट फायदा है, क्रेडिट में आ जाएंगी। सिमिलरली अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हैं तो वो नुकसान है। ठीक हो गया सर?
अब कुल मिला के अब अगर हमारे डेबिट में फिगर बचती है, अगर हमारे डेबिट में फिगर बचती है तो प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। वही सेम 11 से लॉजिक करते आ रहे हैं जी। प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया सर उसके अकॉर्डिंग, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में या न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में? ओल्ड पार्टनर्स में। तो यानी जो मैंने भी एग्जांपल लिया था एबीसी, तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, और इस तरफ आया तो क्या होगा? लॉस। तो लॉस ट्रांसफर टू एबीसी ओल्ड रेशियो। ठीक हो गया जी? ध्यान करिए सर, ये जो आपको सिखाई गई अप्रोच, ये किसके अकॉर्डिंग सिखाई गई? कुछ हद तक मॉडर्न अप्रोच, प्लस माइनस से। किससे सिखाई गई? प्लस माइनस से, कि भाई फायदा है क्रेडिट कर दीजिए, नुकसान है डेबिट कर दीजिए। इज दैट क्लियर? आज के दौर में पेपर में जनरल एंट्री बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। अभी कुछ सालों से पैटर्न आया सर, ये लगभग ज्यादा नहीं, आप समझ लीजिए 8-10 साल से। पहले जनरल एंट्री लगभग नहीं पूछी जा रही होती थी, लेकिन आजकल एग्जाम में जनरल एंट्री बहुत ज्यादा पूछनी शुरू हो गए हैं, क्योंकि पता चलता है कि सारे लेजर बनाने आते हैं स्टूडेंट्स को, और पता जनरल एंट्री के नाम पे टाइम फिश। आ रही बात सुनने? अब जरा इसकी जनरल एंट्री देखते हैं सर हम। चलिए जी, चलिए जरा सीखते हैं जी। मैंने कहा जैसे कि कोई एसेट्स की वैल्यू बढ़ी, जैसे मैंने कहा मान लीजिए 1 मिनट के लिए, कोई एसेट्स पहले 1 लाख की थी और वो 1,20,000 की हो गई। मान लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी, पहले 1 लाख की थी, अब कितने की हो गई? 120। कितने की बढ़ी? 20,000 की। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। बढ़ेगा तो क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जो मर्जी बात बोले जाओ। एसेट्स का बैलेंस क्या है? डेबिट। बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। घटेगा तो उल्टा करेंगे क्रेडिट। तो मैंने कहा बढ़ रहा है सर, तो ये लीजिए सर, मैंने कहा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से बढ़ी सर? 20,000 से। फायदा सर, अब ये फायदा सर नॉमिनल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो अब वैसे रूटीन में जो चलते हैं ट्रेडिंग, P&L और P&L एप्रोप्रिएशन, 3 चलते हैं सर मेन पार्टनरशिप में। बट यहां पर टाइमिंग कौन सा अकाउंट ओपन है? रिवैल्यूएशन। टाइमिंग रिवैल्यूएशन है, तो जो नफा नुकसान होगा रिवैल्यूएशन ट्रांसफर करोगे, तो यानी ये प्रॉफिट किसमें ट्रांसफर करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी? तो 20,000। तो आप नोटिस करिए सर, अभी जो मैंने आपको पहले कराया, तो आप नोटिस करिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट में डाला था आपने, फायदा था। आगे बात वही सुन लें। इसके अपोजिट सर, अब पता चला कि कोई एसेट्स की वैल्यू घट गई, किसी एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई? घट गई। नुकसान है सर। मान लीजिए टाइपराइटर मान लेता हूं जी, टाइपराइटर की वैल्यू 5,000 से घट गई, तो क्रेडिट करोगे सर? ठीक है जी? टाइपराइटर की वैल्यू 5,000 से घट गई सर, नुकसान है। नुकसान डेबिट होता है सर। हो गया? अब इसी तरह से लायबिलिटी की बात करें सर, अगर लायबिलिटी की वैल्यू सर बढ़ रही है, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? बढ़ेगी तो क्या करोगे? आया सुनने? तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या है सर? क्रेडिट। ठीक हो गया? तो अब अगर मान लें, अगर हम किसी लायबिलिटी का बैलेंस बढ़ जाता है, मान लीजिए क्रेडिटर का वैल्यू मान लो बढ़ गया, कि क्रेडिटर्स की जो पेमेंट देनी है सर फालतू देनी है सर क्रेडिटर्स की। ठीक है जी? अब मान लीजिए हमने कहा जी क्रेडिटर्स की 7,000 की वैल्यू हमें पेमेंट करने, जो हमने जो है ध्यान नहीं दिया था सर, तो क्रेडिटर्स से 7,000 से बढ़ गया सर, नुकसान है। नुकसान किस में जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। आया सुनने? इज दैट क्लियर? और इसके अपोजिट हो गया सर, मान लीजिए कोई पेमेंट नहीं करनी, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, तो वो फायदा है। मान लीजिए बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल का अकाउंट, सर बिल्स पेबल 2,000 से नहीं पे करने, फायदा हो गया। तो 2 फायदा क्रेडिट होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट 2,000। ठीक हुआ? अब इसी तरह से सर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स पाई जाती है, फायदा पूरा का पूरा ही, वो तो पूरा का पूरा फायदा है। तो उस केस में क्या करेंगे सर हम? यहाँ जो भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए सर
जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, कोई लैपटॉप था, कुछ था, उसको कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया, एकदम से मिला, हमने कहा नहीं यार इसकी तो वैल्यू है, सपोज करो, और मान लीजिए वो लैपटॉप है सपोज करो, तो आपने मान लीजिए लैपटॉप अकाउंट बनाया या मशीनरी वो जो बनाओगे वो आप सोचोगे सर बुक्स में, लैपटॉप टू रिवैल्यूएशन, तो आपने कहा सर हमने कंप्लीटली इसको बुक्स में नहीं दिखा रखा, लेकिन भाई सपोज करो आप कहते हो भाई 3,000 का 3,500 का, तो ये अभी भी इसकी वैल्यूएट हो जाएगी, डाल दो सर 3,500 का। अरे बस में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कि पता चला आपने रेशो चेंज करी है, तो बिजली का बिल आया हुआ है सर 10,000 का, और हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा बुक्स में, तो हमने ये रिकॉर्ड करो भैया बिजली का बिल 10,000 का, ये पे करना है, हम क्या कहेंगे सर, टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है जी। अब मान लीजिए 10,000 का बिल आया हुआ है सर, जो हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा, नुकसान है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जब ये सब कुछ कर दोगे तो दो बातें होंगी सर, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हुआ बाई चांस तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगी, ठीक है जी। तो अगर प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन टू एबीसी, ठीक हो गया सर, इज दैट क्लियर। और अगर नुकसान हो गया तो इससे अपोजिट एंट्री। अब ये प्रॉफिट जो होगा सर, अभी मेरी बात हुई आपसे ओल्ड रेशियो, लॉस होगा तो वो भी सेट ऑफ होगा ओल्ड रेशियो में, ठीक है सुनने, ठीक है जी। और ये गारंटी मैंने वही बता रखी है, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स फायदा है रिस्पेक्टिव एसेट्स टू रिवैल्यूएशन। और अगर मान लीजिए किसी एसेट की वैल्यू घट रही है सर, नुकसान है, रिवैल्यूएशन की जो भी एसेट है वो घट रही है। इसके अपोजिट सर, अगर हमारी लायबिलिटी सर यहाँ पे बढ़ रही है तो नुकसान है सर, तो रिवैल्यूएशन टू रिस्पेक्टिव लायबिलिटी। और अगर लायबिलिटी घट रही है तो फायदा है सर, रिवर्स एंट्री, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को एंट्री रिकॉर्ड करने का, अनरिकॉर्डेड एसेट्स का डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को कंसीडर करने का सर क्रेडिट होती है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिवैल्यूएशन नुकसान है डेबिट। अब अगर किसी एसेट को हम बुक वैल्यू से ज्यादा में सोल्ड आउट कर देते हैं, किसी एसेट को बुक वैल्यू से अगर ज्यादा में बेच देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा उस एसेट की बुक वैल्यू मान लीजिए 15,000 है सर, और हमने बाय चांस से सोल्ड कर दी 18,000 में, 3,000 का फायदा, तो ये 3,000 का फायदा किस में जाएगा सर, टेम्परेरी रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक हो गया। अगर एसेट्स को हम कम पे बेच देते हैं सर, सपोज करिए मैंने कहा सर इस एसेट की वैल्यू 15,000 थी, पर पता चला जी जो हमने इसको सोल्ड कर दिया सर, वो पता चला जी 10,000 में सोल्ड कर दिया, 5,000 का लॉस हो गया सर, 5,000 का लॉस टेम्परेरी किस में जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक हो गया। कंसेप्ट को ध्यान रख के चलना है सर, ठीक। आगे चलें। अब ऑन डिस्चार्जिंग लायबिलिटी लेस देन इट्स बुक वैल्यू, आप अगर किसी लायबिलिटी को पे कर रहे हो सर और कम वैल्यू पे कर दिया सर, कम पे करके काम चल गया, मान लीजिए लायबिलिटी सर यहाँ पे 12,000 की थी जी, ठीक हो गया सर, और पता चला जी आपका 10,000 पे करके काम चल गया जी, तो 2,000 का हमारा क्या हो गया, फायदा, फायदा कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सर, आ रही बात सुनिए। और इस तरह से नुकसान हो गया तो और पानी ट्विस्ट हो जाएगी सर, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा अगर ज्यादा पे करना पड़ रहा है तो, ठीक हो गया। अब उसके बाद अभी मैंने समझाया आपको कि रिवैल्यूएशन का तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा सर, अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल सर बढ़ेगी, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगी, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। अगर नुकसान होगा तो उल्टा हो जाएगा सर, पार्टनर्स कैपिटल घटेगी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया सर, ठीक है सर, कि जो भी नुकसान है डेबिट और जो फायदे हैं क्रेडिट, एसेट्स घट रही है नुकसान है, लायबिलिटी बढ़ रही है नुकसान है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नुकसान है, एसेट्स बढ़ रही है फायदा है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है फायदा है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल गई फायदा है, लॉस ओल्ड रेशियो में, प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में, खत्म करें। आगे बात सुनिए सर, क्लियर है। अब हमें इसके बेसिस पे सर हम क्वेश्चंस करेंगे सर, ये लीजिए सर क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे पढ़िए जी, चलिए जी देखिए सर कहानी में ट्विस्ट, देखिए जी
रिवैल्यूएशन अकाउंट सर, जितने भी लॉसेस है, एक्सपेंसेस है, सब डेबिट, जितने फायदे हैं, रेवेन्यू, गेन, प्रॉफिट, इनकम, क्रेडिट, सब प्लांट इज इंक्रीज बाय 10,000 का फायदा है सर, सब प्लांट 10,000, ठीक हो गया सर। अब उसके बाद बिल्डिंग इज डेप्रिशिएटेड बाय 8,000, बिल्डिंग के लिए 8,000 से कम हो रही है, नुकसान। डेटर 30,000 शुड बी कंसीडर्ड नाउ 28, 2,000 का नुकसान, डेबिट सर। डेटर क्या ना, बैड डेट्स, डेटर जो आपका मन करे लिखने का। फिर कहता है आउटस्टैंडिंग बिल 5,000 शुड बी कंसीडर, यानी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कि 5,000 का बिल है, कंसीडर करिए सर, भूल गए, नुकसान है सर। आउटस्टैंडिंग बिल, एक क्लेम है वर्कमैन एक्सीडेंट का सर 1,000 का, कि वर्कर को एक्सीडेंट हो गया, 1,000 रुपए देने हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 1,000। बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट 15,000 नाउ इंक्रीज टू 18,000, इनका फायदा। फिर कहता है टाइपराइटर 4,000 फाउंड विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, टाइपराइटर मिला सर जिसकी वैल्यू हमने 4,000 करी सर, में कोई बात नहीं है, फायदा। अब देखो सर कौन सी चीज ज्यादा है सर, फायदा या नुकसान? फायदा। 17,000 माइनस कर दिया 1,000, तो ये प्रॉफिट। ए और बी ओल्ड रेशियो, ठीक हो गया ना सर, कि भविष्य में जो होगा वो देखेंगे न्यू रेशियो में, लेकिन ये पास्ट प्रॉफिट या लॉस है तो दैट विल बी, अगर प्रॉफिट है तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, लॉस है तो ओल्ड रेशियो में सेट हो। बताइए सर, समझ आती है बात? आसान है, क्लियर, कोई डाउट हो, कंफ्यूजन? तो देखिए सर, आज हमने जो कवर किया, पिछली क्लास में गुडविल पढ़ लिया था, आज ट्रिपल गुडविल हमने सारी कहानियां पढ़ ली, रीवैल्यूएशन एसेट्स एंड रीअसेसमेंट और लायबिलिटीज पढ़ी हमने, उसके बेसिस पे जनरल एंट्री करी हमने, उस पर क्वेश्चन किया। अगली क्लास में हम इसके अंदर और लेवल इंक्रीज कर देंगे।